अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो आज आपके लिए एक और रेसिपी लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बनाएंगे पिशावरी दाल माश, फ्राई माश दाल बनाएंगे अब हम बिल्कुल उसी स्टाइल में जो आप रेस्टोरेंट्स में और बड़े बड़े ढाबा में खाने जाते हैं, सेम उसी तरीके से आज हम घर पर तैयार करेंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जी, माश की दाल हमने ली है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव ली है हमने, और इसको हमने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले, और ये फूल चुकी है। वाइट कलर की ये दाल होती है। इसको पकाने की अब हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने दाल को बॉईल करना है। उसके लिए हमने एक बर्तन रखा है चूल्हे पे, और उसमें हमने डाल देना है जी पानी, क्योंकि दाल को हमने बॉईल करना है। अब फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे ताकि पानी में जल्दी से बॉईल आ जाए। देखें जी, पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। सेम उसी तरीके से हम दाल को बॉईल करेंगे जैसे कि हम चावल बॉईल करते हैं। तो ये धुली हुई दाल हमने इसके अंदर डाल देनी है। प्रॉपर हमने दाल को बॉईल नहीं करना, एक कनी रख के हम दाल बॉईल करेंगे ताकि जब हम बाद में मसाले में इसको फ्राई करें तो खड़ी खड़ी और ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल तैयार हो। तो ये देखें जी, दाल हमारी बॉईल होना स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल हमने पानी के अंदर दाल डाली है और इसको हम बॉईल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ भी अभी इसके अंदर शामिल नहीं करना। और इसके अलावा ये देखें, जो इसके ऊपर ये वाइट झाग सी आ रही है, इसको हम इस तरीके से उतार के अलग कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने दाल को बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। एक कनी रख के हमने दाल को बॉईल कर लेना है। हम दाल की कंडीशन अब चेक कर लेते हैं। दाल को हमें बिल्कुल खड़ा खड़ा रखना है। इसके दाने बिल्कुल टूटे हुए ना हो, नरम हो थोड़ी सी, लेकिन दाना खुद ब खुद ना टूटे। ये देखें, इस तरीके से दबा रहे हैं तो इसका दाना टूट रहा है। बस दाल हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसको पानी से अलग कर लेते हैं। इससे दोबारा एक बर्तन रखा है चूल्हे पे, पानी से अलग, और अब हम इससे दोबारा एक बर्तन रखा है चूल्हे पे, और अब हम इसका मसाला, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो ये देखें, ये वाले 2 चम्मच मैं ऑयल के डाल रही हूँ। अगर आप घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये वाले 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर प्याज डाल के फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, ताकि इसकी कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और एक खूबसूरत सा कलर इस पर आ जाए। ये देख सकते हैं प्याज पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने 1 चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, और लेकिन मैंने साथ ही बर्तन को खंगाल के थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लिया था ताकि मसाला हमारा जले ना। इसकी हम भुनाई करेंगे बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त खुशबू आने तक, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे लो फ्लेम पे। तो जी, ये आप देख सकते हैं लहसुन अदरक की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, और इसमें मौजूद पानी जो था वो भी ड्राई हो चुका है, और बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। इतनी लाजवाब खुशबू है, दिल चाहता है कि इसी को ही रोटी पे निकालें और खाना शुरू कर दें। तो इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कुछ खुश्क मिसाले। इन मिसालों में हमारे पास है जी 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल रहे हैं हम इसके अंदर। 1 अदद हम डालेंगे इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा। हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 लौंग हैं, और 6-7 हमारे पास काली मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे और साथ ही फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया और जलने पे आ गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे, हमारे पास हैं साबुत मिर्चें, कुछ लंबी वाली हैं, कुछ गोल वाली हैं, और कुछ ये हरी मिर्चें हैं हमारे पास साबुत। ये डंडी समेत हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छा से रोस्ट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं जितना आप खाना पसंद करें। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया का पाउडर, और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। मिसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये 3 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर कट किए हुए हैं। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का है तो आप 1 शामिल कर सकते हैं। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे
ताकि साथ में मसाले भी इसके साथ अच्छे तरीके से भुन जाएं और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए और ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए। तो ये देखें जी, टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ तैयार है। बहुत ही जल्दी ये बनकर दाल तैयार होती है। कभी ऐसा होता है कि घर के कामों की वजह से आप खाना बनाने में लेट हो गए हैं और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, तो आप जल्दी से राशन से ये वाली दाल निकालें और फटाफट से ज़बरदस्त तरीके से बनाकर तैयार करके फ़ारिग हो जाएं। इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी टाइम से फ़ारिग हो जाएंगी और ये बनी हुई दाल उनको बहुत पसंद आएगी। कुछ हरी मिर्चें हमने इस तरह से स्लाइसिस में कट की हैं लंबाई में, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दाल जो कि हमने ड्राई होने के लिए रख दी थी। इसके अंदर मौजूद पानी बिल्कुल निकल गया था। अब हम इस दाल को डाल देंगे इसके अंदर। देखें दाल कितने ज़बरदस्त तरीके से बनी है। अब हम इसको दबा रहे हैं तो दाल नरम हो रही है, वरना दाना इसका बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है। तो ये देखिए जी, दाल को हमने फ्राई किया 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि दाल पहले से बॉयल हुई हुई थी। लेकिन जो इसकी एक कनी हमने रखी थी मसाले के साथ, हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब ज़बरदस्त देखें, इसका जो अंदर इसके पानी था थोड़ा सा, वो भी ड्राई हो चुका है और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और दाल हमारी जो है बेहतरीन तरीके से तैयार है, ज़बरदस्त खुशबू के साथ। खड़ी खड़ी दाल है, देखें आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसको निकालते हैं जी बर्तन में और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन ज़बरदस्त दाल बेहतरीन खुशबू के साथ माशाल्लाह से तैयार है। बहुत आला इसकी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। आप इसके अंदर मौजूद स्पाइसेस को अपने टेस्ट के और अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे वो रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और वही टेस्ट मिलेगा जो कि आप जाते हैं रेस्टोरेंट और ढाबा पे खाने के लिए। सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही इजी तरीके से। ज़बरदस्त हमारी दाल आ गई है जी, देखें। और अब हम डालेंगे इसके अंदर बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ अदरक डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जी, इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ। तो ये देखें जी, धनिया भी डाल देते हैं साथ ही। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट है। बनाइए, फैमिली को बना के दीजिए, एंजॉय कीजिए और अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखा करें। ज़रूर ज़रूर मेरे लिए दुआ किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।